हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान एयरलाइन को औने पौने दामों में 10 से 11 अरब रुपए में बेच दिया था। ये बात आप सब लोगों को पता है। और जो बात आज मैं करने जा रहा हूँ वो तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर भी बताई जा रही है। ट्विटर के ऊपर जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो हमारे सहाफ़ी हैं वो भी के ऊपर बहस कर रही हैं। और आप लोगों को तो ये भी पता चल गया होगा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के लिए जो तैयारा लिया गया है की जो कीमत है वो $40 मिलियन है और वो जो पाकिस्तानी तकरीबन 10.7 अरब रुपए बनती है। और आपने इस बात को माइंड में रखना है कि जो पीआई की नीलामी थी वो 11 अरब रुपए में हुई थी और जिसमें 25% जो हिस्सा था वो गवर्नमेंट को जाना था। और ये भी खबरें थी कि जो 25% हिस्सा है वो भी कंपनी है वो बाई करने जा रही है। अच्छा, जो सीएम पंजाब का जो तैयारा है वो 10.7 अरब रुपए का है, मींस के $40 मिलियन। और जो साथ साथ ये भी खबरें आ रही हैं सिर्फ तैयारा एक नहीं है, तैयारे 2 हैं। सीएम पंजाब साहिबा का है वो है गलस्ट्रीम G500, ये 7.10 अरब रुपए का है। और उसके बाद जो दूसरा तैयारा है G600 वो $70 मिलियन का है। $70 मिलियन का मतलब है 20 अरब रुपए, यानी कि पाकिस्तान की एयरलाइन जो PIA थी उसकी टोटल जो नीलामी हुई है उससे 2 गुना ज्यादा का ये जो तैयारा है ये खरीदा गया है। और पाकिस्तान के जो वजीर आजम हैं, वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ, उनके जो जेरे कंट्रोल में जो तैयारा है वो A1102 है और उसकी जो कीमत है वो $90 मिलियन है। उसकी समझ आती है कि एक पाकिस्तान के वज़रा बाहर जाते हैं और वज़ीर आज़म जाते हैं और साथ वज़रा जाते हैं और साथ अफवाज पाकिस्तान के कुछ नुमाइंदे जाते हैं, और उसकी तो चलो समझ आती है 90 मिलियन वर्थ का जो हथियारा है वो एक पाकिस्तान की एक इमेज को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन समहाउ इस जो हमारी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है या जो इकोनॉमिक डिजास्टर है उसके लिए वो फिर भी अच्छा नहीं है। तो इस बात को अगर हम जहन में रखें, 10 अरब रुपए का जो तैयारा है वो जो सीएम पंजाब का है और 20 अरब रुपए का जो तैयारा है वो G600 है। तो जो सीएम पंजाब है, पीएम पाकिस्तान है और जो दूसरा तैयारा है, इन तीनों को अगर मिला लिया जाए तो ये जो टोटल कीमत बनती है 1 ट्रिलियन रुपीस। इसको अगर देखा जाए, मैं KPK की बात नहीं कर रहा, सिंध की बात नहीं कर रहा, बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के डेवलप्ड जो सूबा है उसकी बात कर रहा हूँ। डेवलप्ड सूबा है पंजाब। पंजाब में एट दिस टाइम तकरीबन 10 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये जो 10 लाख बच्चे हैं ये 5 साल से 16 साल की उम्र तक हैं। 5 से 16 साल की उम्र तक ये जो बच्चे हैं ये स्कूलों से बाहर हैं। आई मीन्स के इनको स्कूल्स में जाने की अभी तक तौफीक नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई, मतलब उनके पास इतना सरमाया नहीं है कि वो स्कूल में जा सकें। और उसके बाद ये जो बच्चे हैं ये मजदूरी कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो यूनिसेफ का इदारा है उन्होंने इसके ऊपर रिपोर्ट पेश की है कि 5 से 16 साल की उम्र के 10 लाख बच्चे पंजाब में स्कूलों से बाहर हैं। ये वो हैं जिनका स्टैट्स उनके पास हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, उसके भी अदाद शुमार इससे तकरीबन मिलते जुलते हैं कि 5 to 9 मिलियंस, मतलब कि 9 लाख बच्चे तकरीबन स्कूलों से बाहर हैं। और उसके बाद हॉस्पिटल्स का पता है आपको, जो हॉस्पिटल्स को प्राइवेटाइज करने की बात चल रही थी, कुछ हॉस्पिटल्स को प्राइवेटाइज कर भी दिया गया है और उसके बाद कुछ स्कूलों को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। प्राइमरी तक, मिडिल तक या मैट्रिक तक काफ़ी सारे स्कूलों को प्राइवेटाइज कर दिया गया था। तो जो प्राइवेटाइज स्कूल्स हैं नो डाउट वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर आते हैं, लेकिन समहाउ प्राइवेटाइजेशन जो होती है वो प्राइवेटाइजेशन ही होती है। जो प्राइवेट का मतलब ये होता है बिजनेस, तो वो बिजनेस ही होगा, तालीम मेरे ख्याल में कम होगी। तो ये जो स्टोरी है वो जो एक बादशाह ने अपनी आवाम के ऊपर जो एक पुल के ऊपर गुजरती थी उनके ऊपर टैक्स लगाया था और उसके बाद डबल टैक्स लगाया था, ट्रिपल टैक्स लगाया था, तो आवाम उनके साथ जो है ना फिर भी कोऑपरेट कर रही थी। जो बादशाह था उसने फिर अपने वज़ीरों मशीरों से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वज़ीरों ने कहा था कि अब इनके डबल ट्रिपल टैक्स के साथ साथ इनको जूते भी मारने चाहिए। तो वो फिर जूते वाले जो कम पड़ गए थे तो वो आवाम उस बादशाह के पास
दूसरे तीसरे दिन हाजिर हुई थी, जनाबे वाला आप जूते बढ़ा दें ताकि हमें काम पे जाने के लिए देर ना हो जाए। हमारी कौम का भी वही हाल है, हम जूते खा रहे हैं, मर रहे हैं, मिट रहे हैं, गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, लेकिन फिर भी हम आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे क्योंकि हमारी आवाज़ तो दबा दी जाती है। और उसके बाद हमें ये सिखाया ही नहीं गया कि आपने अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलना है। हमारे बड़ों ने आज तक भी हमें नहीं बताया कि अपने हक़ के लिए बोलना है, अपने हक़ की आवाज़ बुलंद करनी है। और आपने जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर भी आपने बात करनी है, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी बात करनी है, और उसके बाद जो इकनॉमिक सिस्टम है उसके ऊपर भी बात करनी है। ये सो कॉल्ड बातें हैं जिसके ऊपर हमें ना बताया गया है, ना हमें समझाया गया कि हम इनके ऊपर बात कर सकें। तो ये थी जनाब वाला आज की बात कि हमें एज ए नेशन के देखना चाहिए कि हमारे जो हुक्मरान हैं या जो हमारे सियासतदान हैं वो कहाँ पे हमें स्टैंड करते हैं, उनकी प्रायोरिटी क्या है। वो उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो ज़रा डिफरेंट हैं, वो लग्जरी चीज़ों की तरफ जाना चाह रहे हैं। जाना चाहिए, हम इस चीज़ को डिनाई नहीं करते कि नहीं जाना चाहिए, लग्जरी चीज़ों पे गवर्नमेंट को जाना चाहिए, लेकिन आपकी टेबल के ऊपर खाना भी होना चाहिए, आपकी आवाम की टेबल के ऊपर खाना भी होना चाहिए, आवाम के हाथ में कलम भी होना चाहिए, आवाम के हाथ से जो बच्चों के पीछे बस्ता भी होना चाहिए, और आवाम को बेसिक सहूलियात भी मिलनी चाहिए। सेहत के जो मसाइल हैं उनके ऊपर भी बात होनी चाहिए, और जो सेहत की बुनियादी चीज़ें हैं उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। समहाउ सीएम पंजाब बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही हैं। मैं इस चीज़ को समझता हूँ, लेकिन हम एक ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। हमें इस ग्रोथ को देखते हुए ज़रा अपनी जो लग्जरी चीज़ें हैं उनको कम करना चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगले व्लॉग में।